नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम ये देखेंगे कि एशियन पेंट्स अपेक्स डस्ट प्रूफ और बर्जर वेदरकोट चैम्प, इन दोनों में से कौन सा पेंट अपने घर की एक्सटर्नल वॉल्स में लगाना चाहिए और क्यों। तो बेसिकली हम ये दोनों पेंट्स को डिटेल में कंपेयर करेंगे, जिसमें इन्हें लगाने के बेनिफिट्स, टेक्निकल फीचर्स, कॉस्ट, इसकी लाइफ, ये सभी चीज़ें कंपेयर करेंगे और फिर हम इनके रेटिंग्स देखेंगे। ये सभी चीज़ें देखने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि आखिर इन दोनों पेंट्स में से कौन सा बेहतर है। तो बिना आपका समय बर्बाद किए हम जल्दी से शुरू करते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से। तो पहले एशियन पेंट्स अपेक्स डस्ट प्रूफ की बात करते हैं। एशियन पेंट्स अपेक्स डस्ट प्रूफ इमल्जन इज अ स्मूथ वाटर बेस्ड मॉडिफाइड एक्रेलिक एक्सटीरियर वॉल फिनिश विद सिलिकॉन एडिटिव्स। यानी कि ये एक्सटीरियर वॉल पेंट है जो कि वाटर बेस्ड माने वाटर को एज अ सॉल्वेंट ट्रीट करता है। फिर ये डस्ट प्रूफ भी है जिसमें एक्रेलिक और सिलिकॉन एज अ एडिटिव होता है। फिर हम बात करेंगे बर्जर वेदरकोट चैम्प के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में। वेदरकोट चैम्प इज अ 100% acrylic water based paint suitable for exterior and interior walls. It is reinforced with fibers which give superior strength to the paint film. तो ये भी एक वाटर बेस्ड पेंट है जो कि एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर वॉल्स में भी लगा सकते हैं। फिर इस पेंट की खास बात यह है कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसमें फाइबर ऐड किए गए हैं। फिर हम बात करेंगे इन दोनों प्रोडक्ट को यूज़ करने के बेनिफिट्स के बारे में और फिर इसके बाद हम इन्हें रेटिंग देंगे। तो प्रोडक्ट बेनिफिट्स में पहले हम देखेंगे एशियन पेंट्स अपेक्स डस्ट प्रूफ। इसमें पहला है डस्ट प्रूफ टेक्नोलॉजी। तो इस पेंट की जो सबसे खास बात है वो है कि इसमें डस्ट प्रूफ टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हमारा घर बाहर से एकदम क्लीन दिखता है और उनके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स इतनी आसानी से नहीं चिपकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्सीलेंट यूवी प्रोटेक्शन। तो सूरज से निकलने वाली किरणों में जो अल्ट्रावायोलेट रेज होते हैं उनका हमारे घर की एक्सटर्नल वॉल्स पे कोई असर नहीं होता। फिर नेक्स्ट है वेदर गार्ड, मतलब पेंट को कोई भी सीजन में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से हमारे घर की दीवारों को बचा के रखता है। नेक्स्ट है एक्सीलेंट एंटी एल्गल परफॉर्मेंस, मतलब ये पेंट वॉल पे एल्गल ग्रोथ प्रमोट नहीं करता, जिससे कि हमारे घर का एक्सटीरियर लुक और हाइजीन दोनों ही मेंटेन रहते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल जाती है एशियन पेंट्स की 5 इयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे फैंटास्टिक शेड रेंज। तो एशियन पेंट्स की कलर शेड्स और कलर कॉम्बिनेशन हमेशा ही इन दोनों में मोनोपोली रही है। फिर नेक्स्ट हम बर्जर वेदरकोट चैम्प के प्रोडक्ट बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें फर्स्ट है रेनफोर्स्ड विथ फाइबर्स। तो इस पेंट में माइक्रो फाइबर्स ऐड किए गए हैं, जिससे कि वाइब्रेशंस, टेम्परेचर या फिर किसी भी वजह से अगर इसमें माइक्रो क्रैक्स डेवलप होती है तो ये फाइबर्स एक्टिव हो जाते हैं और इन क्रैक्स के बीच में ब्रिज बन जाते हैं, जिससे कि ये क्रैक्स एक्सपांड नहीं होती और अल्टीमेटली हमारे पेंट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सीलेंट शीन फिनिश। तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी प्रीमियम स्मूथ मैट फिनिश मिल जाती है विच इज़ बेस्ट इन क्लास। फिर नेक्स्ट है वेदर रेजिस्टेंट। तो ये पेंट भी कोई भी सीजन में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस से हमारे घर की दीवारों को बचा के रखता है। नेक्स्ट है आइडियल फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर वॉल्स में भी हम ये पेंट लगा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे है 5 इयर्स वारंटी, जो कि हमें एशियन पेंट्स अपेक्स डस्ट प्रूफ में भी मिल जाती है। फिर इसके बाद हम अदर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे इन दोनों पेंट्स की। तो इसमें पहले बात करते हैं एशियन पेंट्स अपेक्स डस्ट प्रूफ की। तो ये पेंट सबसे पहले तो वॉशेबल है, फिर इसमें 1700 से भी ज़्यादा शेड्स अवेलेबल है। पेंट के कवरेज की अगर हम बात करें तो ये 60 स्क्वायर फीट पर लीटर 2 कोट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सटीरियर पेंट है ये। फिर नेक्स्ट है लो VOC कंटेंट एंड इट इज़ लीड फ्री। तो ये हमारा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा बनाया जो रूल है वो सेटिस्फाई करता है, जिसमें लो VOC कंटेंट है, जिससे कि एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारी हेल्थ भी प्रोटेक्टेड रहती है। फिर अगर हम मार्केट में अवेलेबल पैकिंग्स की बात करें तो ये 1 लीटर, 4 लीटर, 10 और 20 लीटर के पैकिंग्स में अवेलेबल है। फिर हम बात करते हैं बर्जर वेदरकोट चैम्प के बारे में। तो ये भी वॉशेबल है, इसमें 1000 प्लस शेड्स अवेलेबल है। इसका कवरेज है 60 स्क्वायर फीट पर लीटर फॉर 2 कोट्स। एक्सटीरियर पेंट में, क्योंकि हम जानते हैं ये पेंट एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में ही लगा सकते हैं, पर अगर हम इसे इंटीरियर में लगाते हैं तो इसका कवरेज थोड़ा ज़्यादा रहेगा, दैट इज़ 90 स्क्वायर फीट पर लीटर 2 कोट के लिए, वो होगा इंटीरियर पेंट के लिए। फिर इसमें भी पैकिंग्स अवेलेबल है 1 लीटर, 4 लीटर, 10 और 20 लीटर्स में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रेटिंग फॉर फिनिशिंग के बारे में। दोनों में से कौन सा जो पेंट है वो ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि कंपैरेटिवली हमें किस में ज़्यादा अच्छा प्रीमियम लुक मिलता है।
तो इस हिसाब से एशियन पेंट्स अपेक्स डस्ट प्रूफ को मैं रेट करूँगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार और बर्जर वेदरकोट चैम्प को मैं रेट करूँगा 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि पर्सनली इसकी जो शीन फिनिश है वो एशियन पेंट्स के मुकाबले मुझे कुछ ज़्यादा पसंद है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे शेड वेराइटी का रेटिंग। तो बात करते हैं एशियन पेंट्स अपेक्स डस्ट प्रूफ के बारे में। इसको मैं रेट करूँगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार और बर्जर वेदरकोट चैम्प को मैं रेट करूँगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। एशियन पेंट्स को मैंने 5 रेटिंग इसलिए दिया है क्योंकि अब हम जानते हैं कि एशियन पेंट्स की कलर शेड्स और कलर कॉम्बिनेशंस में मोनोपोली हमेशा से ही रही है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, यानी कि टेक्निकल डिटेल्स में जो कुछ भी बाकी है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो एशियन पेंट्स अपेक्स डस्ट प्रूफ की अगर हम बात करें तो इसमें ड्राइंग टाइम देखते हैं, सरफेस ड्राई टाइम है 30 मिनट्स। तो इसका मतलब है कि सरफेस टच ड्राई कब होगा? आफ्टर 30 मिनट्स, लगाने के 30 मिनट बाद। स्टेबिलिटी ऑफ थिन्ड पेंट टू बी यूज्ड विद इन 24 आवर्स। तो क्योंकि ये पेंट वाटर बेस्ड है, इसमें एक बार वाटर मिक्स करने के बाद ये हमें 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे में अप्लाई कर देना है। बात करते हैं बर्जर पेंट वेदरकोट चैम्प के बारे में। तो इसका जो ड्राई टाइम है यानी कि टच ड्राई टाइम वो है 15 मिनट्स। 15 मिनट बाद आप छू करके पता लगा सकते हो कि हमारा पेंट जो है वो सूखने लगा है। फिर नेक्स्ट रिकोट टाइम इज़ 5 to 6 आवर्स, मतलब कि फर्स्ट कोट सूख जाने के बाद हमें 5 से 6 घंटे तक वेट करना है दूसरा कोट लगाने के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ थिन्ड पेंट टू बी यूज्ड विद इन 24 आवर्स। तो यहाँ पे भी एक बार वाटर मिक्स हो गया उसके बाद हमें यह 24 घंटों में इस्तेमाल कर देना है, यानी कि यह अप्लाई कर देना है। फिर हम बात करेंगे इन दोनों पेंट्स के लाइफ के बारे में। तो ये दोनों ही कंपनियाँ क्लेम करती है कि इनकी जो मिनिमम लाइफ स्पान है वो है 5 ईयर्स, जिनकी ये वारंटी भी देते हैं। और फिर हम इनके ड्यूरेबिलिटी यानी कि लाइफ टाइम को रेटिंग देंगे। तो इन दोनों ही पेंट को मैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार रेट करूँगा, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रीमियम क्वालिटी पेंट्स की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट कंपैरिजन। तो ये दोनों पेंट का कॉस्ट हम कंपेयर करेंगे, जहाँ पे एशियन पेंट्स अपेक्स डस्ट प्रूफ और बर्जर वेदरकोट चैम्प ये दोनों ही 230 to 250 रुपीज़ पर लीटर में अवेलेबल है मार्केट में, यानी कि इन दोनों की प्राइस रेंज सेम ही रहेगी। अब हम आते हैं इस वीडियो के फाइनल स्लाइड पे, यानी कि हम कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे जहाँ पे हम रिव्यू देंगे वैल्यू फॉर मनी रेटिंग का। तो यहाँ पे एशियन पेंट्स अपेक्स डस्ट प्रूफ को मैं रेटिंग दूंगा 5 आउट ऑफ 5 और बर्जर वेदरकोट चैम्प को मैं रेटिंग दूंगा 4 आउट ऑफ 5। तो सभी चीज़ें कंसीडर करते हुए और इसकी जो प्राइस रेंज है दोनों ही पेंट पे सेम है, तो कंपेरेटिवली एशियन पेंट अपेक्स डस्ट प्रूफ में कुछ ज़्यादा फीचर्स है बर्जर वेदरकोट चैम्प से, और इसीलिए मैंने एशियन पेंट्स को 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है और बर्जर पेंट वेदरकोट चैम्प को 4 आउट ऑफ 5। हालांकि दोनों ही पेंट बेहतरीन है। बर्जर पेंट वेदरकोट चैम्प भी बहुत अच्छा पेंट है जो कि मार्केट में बहुत पॉपुलर हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।